स्वागत है आपका कुंडली विद शीतल चैनल पर। दोस्तों, हमारा सीरीज चल रहा था ग्रहों की युति। तो आज मैं लेकर आई हूँ सूर्य और राहु की युति। सूर्य को जैसे आत्मा का कारक और पिता का कारक माना जाता है, राहु को वैसे ही एक छाया ग्रह माना जाता है जिसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। ये जिस ग्रह के साथ बैठता है उसी के जैसा बन जाता है। राहु एक भ्रम है, महत्वाकांक्षा है और विदेश से जो काम हमारा जो काम होता है उसका कारक भी राहु को माना जाता है। अचानक होने वाली घटनाएं, लाभ हानि जो भी है अचानक से होता है। बुरी या अच्छी जो भी खबर हमें मिलती है उसका कारक भी राहु को माना जाता है। कुंडली के 12 भाव में राहु का इस बात पर निर्भर करता है कि वह कौन से ग्रह के साथ और किस राशि में है, क्योंकि राहु एक छाया ग्रह है और जिस ग्रह के साथ यह बैठता है उसी के जैसा फल देता है। तो अगर राहु आपके लगन भाव में है तो जैसे लगन भाव हमारे शरीर का भाव होता है, और अगर यहाँ पे सूर्य और राहु की युति बन रही है तो जातक महत्वाकांक्षी, साहसी और रहस्यमयी होता है जिसको कोई नहीं जान सकता है। व्यक्ति को स्वभाव दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला होता है, लेकिन मानसिक तनाव और अहंकार यहाँ पे राहु और सूर्य की युति जातक में बढ़ा सकती है। तो इसके लिए एक चांदी का ठोस चौकोर टुकड़ा हमेशा अपने पास रखें। शराब और मांसाहार से दूर रहे। अगर ये युति आपके सेकंड हाउस में बन रही है, जिसे धन भाव, वाणी का भाव और कुटुंब भाव भी माना जाता है, तो अचानक से धन लाभ, पैतृक संपत्ति का सुख मिलता है। वाणी कठोर और हार्श होती है, वाणी में तिखापन होता है और परिवार में मतभेद रहता है। पारिवारिक मामलों में उतार चढ़ाव बना रहता है। चांदी के गिलास में पानी पिए और माथे पर हमेशा केसर का तिलक लगाएं, क्योंकि एक बृहस्पति ग्रह ही ऐसा ग्रह है जो राहु को कंट्रोल कर सकता है, जो केतु को भी कंट्रोल कर सकता है। तृतीय भाव पराक्रम का भाव, छोटे भाई बहनों का भाव। जातक निडर, साहसी और पराक्रमी होता है। गुप्त शत्रुओं, जो छुपे हुए शत्रु होते हैं, जातक के बहुत होते हैं, उनका नाश होता है। अगर ये युति यहाँ पे है तो वो कुछ नहीं बिगाड़ पाते। यात्राओं से लाभ मिलता है। यात्राएं बहुत होती है जातक की, लेकिन छोटे भाइयों से मतभेद भी यहाँ पे ये युति कराती है। अब चतुर्थ भाव है जो माता का भाव होता है। वाहन, गाड़ी, मकान, इनका भाव होता है। भौतिक सुख सुविधा का भाव होता है। तो माता के स्वास्थ्य पर असर अच्छा नहीं रहता है। घर में अशांति रहती है और भारी सुख सुविधाएं, मकान, गाड़ी, सब कुछ मिलता है, लेकिन व्यक्ति का मन मानसिक स्तर पर यहाँ पे पीड़ा देता है ये युति जातक को। पंचम भाव बुद्धि और संतान का होता है, तो यहाँ पे संतान से जुड़ी समस्याएं हो सकती है। जातक की सोचने की क्षमता बहुत तेज होती है। शेयर बाजार और सट्टे से अचानक लाभ भी हो सकता है, अचानक हानि भी हो सकती है। बहते जल में नारियल प्रवाहित करें और अपने चरित्र को उत्तम रखें। झूठ बोलने से बचें। चतुर्थ भाव के उपाय के रूप में आप एक तांबे की ठोस गोली हमेशा अपनी जेब में रखें और एक चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने घर में स्थापित करें। पूजा घर में कर सकते हैं आप इसे। छठे भाव में शत्रु, रोग, रिपु, ऋण का भाव होता है, तो यह भाव राहु के लिए उत्तम माना जाता है। जातक अपने शत्रुओं पर भारी पड़ता है और हर तरह के कोई भी मुकदमा, कोर्ट कचहरी जैसे मामले होते हैं उनमें विजय हमेशा जातक की होती है, अगर ये युति षष्ठ भाव में बनी हुई है तो।
सप्तम भाव जो पत्नी, लाइफ पार्टनर और साझेदारी यानी व्यापार पार्टनर, इनका भाव होता है। तो वैवाहिक जीवन में मतभेद और तनाव की स्थिति होती है और व्यापार में जो पार्टनर होता है उससे धोखा मिलने की पूरी संभावना यहाँ पे रहती है। तो इसमें सचेत रहें और अगर कोई भी नया काम आप कर रहे हैं तो उसमें जीवन साथी को अपना भागीदार बनाएं। चांदी का चौकोर टुकड़ा हमेशा अपने पास रखें। अष्टम भाव अचानक धन लाभ, गुप्त लॉटरी, सट्टा, गुप्त धन, जमीन से गड़ा हुआ धन, इनसे लाभ हो सकता है। और यहाँ पे लेकिन स्वास्थ्य में परेशानी ये युति देती है। जीवन में अप्रत्याशित घटनाएं यहाँ पे ये युति देती है, जो हम सोच नहीं सकते हैं, अचानक होने वाली घटनाएं। तो चांदी की ठोस चेन गले में पहने, किसी से भी मुफ्त में बिजली के उपकरण या नीले रंग के वस्त्र ना लें। नवम भाव धर्म और आध्यात्म की प्रति दृष्टिकोण बदल देता है। यहाँ पे धार्मिक रुचि नहीं रहती है व्यक्ति की, आध्यात्म में भी रुचि नहीं रहती है और अचानक से भाग्य में बदलाव आ जाता है। पिता के साथ वैचारिक मतभेद यहाँ पे ये युक्ति देती है, इसलिए इसके लिए आप धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। किसी महत्वपूर्ण निर्णय में अपने पिता या पिता के समान जो भी व्यक्ति हैं बड़े, उनसे सलाह लेकर वो काम करें। दशम भाव कैरियर और कर्म भाव होता है। कैरियर यहाँ पे राहु को अच्छा माना जाता है। दशम में राहु को बहुत अच्छा माना जाता है। राहु बहुत ऊंचाइयाँ देता है, जातक को राजनीति या कूटनीति में माहिर बनाता है और कार्य क्षेत्र में अचानक सफलता दिलाता है। और सूर्य भी यहाँ पे बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये युति यहाँ पे व्यक्ति को बहुत ऊपर लेके जाती है। इसके लिए आप पक्षियों को प्रतिदिन बाजरा खिलाएं और नीले रंग के कपड़ों का कम से कम इस्तेमाल करें। एकादश यहाँ पे भी राहु शुभ फल देते हैं और व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी होती है। आमदनी के एक से अधिक स्रोत होते हैं और जीवन में बहुत बड़े बड़े पद और मुकाम व्यक्ति को हासिल होते हैं। लोहे का छल्ला या अंगूठी मध्यमा उंगली में धारण करें। 12th हाउस में जातक का खर्च बहुत होता है। विदेश या विदेश में बसने के योग बनते हैं, विदेश यात्रा से योग बनते हैं। यहाँ पे राहु एक परेशानी देता है, वो है नींद में कमी और मानसिक चिंताएं व्यक्ति को या जातक को बनी रहती है। तो सोते समय आप अपने सिरहाने सौंफ रखें। गरीब और ज़रूरतमंदों को मीठी रोटी या भोजन दान करें। अब कुछ सामान्य उपाय हैं जो राहु अगर अशुभ फल दे रहा है तो आप प्रतिदिन कर सकते हैं। जैसे राहु के बीज मंत्र ओम रांग राहवे नमः का जाप करें 1 माला रोज की। राहु की शांति के लिए शनिवार के दिन काले तिल, उड़द की दाल और सरसों का तेल आप दान कर सकते हैं। धार्मिक उपाय में आप भगवान शिव की पूजा और रुद्राभिषेक करने से राहु के अशुभ प्रभाव को समाप्त किया जा सकता है। और नीले और काले रंग का आप कम से कम प्रयोग करें, इनको अवॉइड करें तो आपको आपका राहु अच्छा फल देगा, नेगेटिव इफेक्ट उसका ख़त्म होगा। तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। आपका प्यार और सम्मान मुझे इसी तरह मिलता रहे। धन्यवाद।